जय यीशु। अगस्त 11 तारीख मंगलवार। आज संत क्लारा का पर्व है। FCC सिस्टर्स आप लोग सुने हैं ना, वे फ्रांसिस्कन क्लैरिस सिस्टर है। संत फ्रांसिस को भी मानते हैं, क्लारा को भी मानते हैं। एक्चुअली संत क्लारा और फ्रांसिस एक ही समय में थे। वे एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे को सपोर्ट भी करते थे। क्लारा सारा जीवन अंदर ही रही ना, उनको क्लॉस्टर्ड सिस्टर्स बोलते हैं। अंदर रह के प्रार्थना 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 करती थी। उसका पर्व हम लोग बगडोगरा के सिस्टर्स और जो अल्फोंसा का सिस्टर्स के लिए प्रार्थना करेंगे। ओके, सो पहला पार्ट नबी इज़ेकियल का ग्रंथ से, अध्याय 2 पद संख्या 8 से अध्याय 3 और 4 तक। प्रभु यह कहता है, हे मनुष्य के पुत्र, मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे सुनो। इस विद्रोही प्रजा की तरह विद्रोह मत करो। अपना मुंह खोलो और जो देख रहा हूँ उसे खा लो, और जो दे रहा हूँ उसे खा लो। मैंने आंखें ऊपर कर देखा कि एक हाथ मेरी ओर बढ़ रहा है और उसमें एक लपेटी हुई पुस्तक थी। उसने उसे खोल दिया। कागज पर दोनों ओर लिखा हुआ, उस पर विलाप, मातम और शोक के गीत अंकित थे। उसने मुझसे कहा, मनुष्य के पुत्र, जो अपने सामने है उसे खा लो, यह पुस्तक खा जाओ और तब इज़राइली की प्रजा को संबोधित करो। मैंने अपना मुंह खोला और उसने मुझे यह पुस्तक खिलाई। उसने मुझसे कहा, मनुष्य के पुत्र, मैं जो पुस्तक दे रहा हूँ उसे खाओ और उससे अपना पेट भर लो। मैंने उसे खा लिया। मेरे मुंह में उसका स्वाद मधु जैसा मीठा था। उसने मुझसे कहा, मनुष्य के पुत्र, इज़राइल की प्रजा के पास जाकर उसे मेरे शब्द सुनाओ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। देखिए, यहाँ पुस्तक देते हैं, प्रभु की वाणी का पुस्तक। शायद बाइबल हम लोग जो अभी बोलते हैं, उन दिनों में बाइबल शब्द नहीं था, उसको खाने के लिए बोलता है। इतना वो पढ़ता है, इतना वो प्रभु की वाणी ग्रहण करता है जैसे वो खाता है। खाने के बाद दूसरों को इसी शब्द सुनाओ बोलते हैं, माने प्रभु की वाणी प्रचार करने के लिए बोलते हैं। हम लोग भी इतना पढ़ेंगे जैसे हम लोग प्रभु की वाणी खाते हैं, तब हम लोग दूसरों को दे सकते हैं। सुसमाचार पढ़ेंगे। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 18 पद संख्या 1 से 5, 10, 12 से 14। उस समय शिष्य यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है? यीशु ने एक बालक को बुलाया और उसे उनके बीच खड़ा कर कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसे नहीं बन जाओगे तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। इसलिए जो अपने को इस बालक जैसा छोटा समझता है, वही स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा है। और जो मेरे नाम पर ऐसे बालक का स्वागत करता है, वह मेरा स्वागत करता है। सावधान रहो, उन नन्हों में से एक को भी तुच्छ न समझो। मैं तुमसे कहता हूँ, उनके दूत स्वर्ग में निरंतर मेरे स्वर्गिक पिता के दर्शन करते हैं। तुम्हारा क्या विचार है? यदि किसी के 100 भेड़ें हो और उनमें से एक भी भटक जाए, तो क्या वह उन 99 भेड़ों को पहाड़ी पर छोड़कर उस भटकी हुई को खोजने नहीं जाएगा? और यदि वह उसे पाए तो विश्वास करो कि उन 99 की अपेक्षा जो भटकी नहीं थी, उस भेड़ के कारण अधिक आनंद होगा। उसी तरह मेरा स्वर्गिक पिता नहीं चाहता कि उन नन्हों में से एक भी खो जाए। यह प्रभु का सुसमाचार है।
ख्रिस्त की जय। जय। देखिए कैसा एक उदाहरण देते हैं। मैं कभी कभी सोचती हूँ 100 बकरी है, भेड़े हैं, और एक खो जाता है। हो सकता है वो एक तो आलसी भी, बा उसका पैर में कुछ बीमार है, बा कुछ सुनाई नहीं दिया, एक भेड़ा चला गया, किंतु 99 इधर है। कैसे उसको हम लोग छोड़ के उसके पीछे जाएंगे? हैं? ये 99 के कोई चोर आके ले जाने से क्या होगा? जब मैं उस छोटे बकरी को लाने के लिए जाऊंगी। देखिए प्रभु का प्यार है। मान लो आपके गांव में सभी अच्छे हैं, किंतु एक जन पापी है, दारू पीता है। उस एक जन के लिए भी प्रभु क्रूस में मरेगा। असल में हम सभी वो एक भेड़ा है जो प्रभु आए थे, जिसके लिए प्रभु आए थे। हम लोग सभी वो भेड़ा है जो ग्रुप से बाहर गए हैं। सो हमें ईश्वर को धन्यवाद देना है, हमारे लिए प्रभु आए हैं हमको बचाने की।